नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया नाउ में और मैं हूं संदीप पाल। लोकसभा चुनाव के बाद अब बारी है यूपी में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की, जिसकी तैयारी में सभी सियासी दल जुट गए हैं, लग गए हैं। और बीजेपी ने तो 10 सीटों पर अपने मंत्रियों को लगा दिया है, ड्यूटी लगा दी है उनकी। वहीं दूसरी तरफ जो सपा और कांग्रेस है वो ये उपचुनाव मिलकर साथ लड़ रही है और दोनों में सीट बंटवारा भी हो गया है। 7 सीटों पर सपा और 3 सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी। वहीं सपा के कुछ प्रत्याशियों के नाम भी लगभग तय हो गए हैं। आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर ने एक बड़ा ऐलान कर दिया। चंद्रशेखर ने कहा कि उनकी पार्टी सभी 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। ये बड़ा ऐलान किया है चंद्रशेखर ने। उनके इस ऐलान के बाद उपचुनाव की जो लड़ाई है वो अब और भी रोचक होने वाली है। एक तरफ एनडीए यानी कि बीजेपी और उसके सहयोगी दल हैं, दूसरी तरफ सपा और कांग्रेस का इंडिया अलायंस है। मायावती की पार्टी भी 10 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और अब चंद्रशेखर भी कूद गए हैं। तो जो लड़ाई है वो चौतरफा हो गई है। दरअसल जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें नगीना लोकसभा सीट से चंद्रशेखर सांसद बनकर लोकसभा पहुंचे हैं और डुमरियागंज से भी उनके प्रत्याशी ने चुनाव लड़ा था और अच्छी खासे वोट भी पाए थे, जिसके चलते जो सीट इंडिया अलायंस को मिल सकती थी वो बीजेपी के खाते में चली गई थी। तो इस बार चंद्रशेखर जो 10 सीटों पर उपचुनाव लड़ेंगे, उनकी पार्टी लड़ेगी, तो नुकसान किसका होगा? इंडिया अलायंस का होगा या एनडीए का होगा या मायावती को होगा? जो नुकसान की आशंका जताई जा रही है वो तो बीएसपी और सपा को ही जताई जा रही है, क्योंकि जो चंद्रशेखर हैं वो दलित और बहुजनों की राजनीति कर रहे हैं और जो दलितों का वोट बैंक है वो उनको मिल रहा है। इसके अलावा बहुजनों का वोट बैंक मिल रहा है और ओबीसी वर्ग भी उनको वोट दे रहे हैं उनकी। और अगर ऐसा होता है तो उपचुनाव की 10 सीटों पर चंद्रशेखर की पार्टी बड़ा इम्पैक्ट डाल सकती है और यही वजह है कि उनके ऐलान करने से मायावती और सपा थोड़ा टेंशन में आ गई है और ज़्यादा टेंशन मायावती की पार्टी बीएसपी को है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में बीएसपी की तो एक भी सीट नहीं आई थी, लेकिन चंद्रशेखर की पार्टी ने सिर्फ 2 सीटों पर चुनाव लड़ा। एक सीट पे तो वो खुद जीत गए नगीना से और डुमरियागंज से जो उनके प्रत्याशी थे उन्होंने अच्छी खासी फाइट दी। तो अब ऐसा लग रहा है कि जो वोट बैंक कभी बीएसपी का माना जाता था, कोर वोट बैंक माना जाता था, वो अब कहीं ना कहीं खिसक कर चंद्रशेखर की पार्टी एएसपी की तरफ शिफ्ट हो रहा है। और यही वजह है कि जीत के बाद चंद्रशेखर का कॉन्फिडेंस भी बहुत हाई है। वो भी अब हर सामाजिक मुद्दे पर, हर सियासी मुद्दे पर अपनी बात रख रहे हैं और ज़ोर शोर से रख रहे हैं। और संसद में भी उन्होंने अपने तेवर दिखाए थे और जिस अंदाज में उन्होंने अपना भाषण पढ़ा था और जो मुद्दे उठाए थे वो काफ़ी काबिल तारीफ़ थे। चंद्रशेखर के उपचुनाव में उतरने से टेंशन तो बड़ी है, इंडिया अलायंस की बड़ी है और मायावती की पार्टी की बड़ी है। हालांकि ज़्यादा मुश्किल मायावती के सामने है, क्योंकि मायावती की पार्टी के जो प्रत्याशी अब तक उतरे हैं उनमें वो दम दिखा नहीं, वो कहीं टक्कर देते ही नज़र नहीं आए। फिर चाहे वो लोकसभा का चुनाव रहा हो या फिर अभी हाल ही में 13 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव हुआ था उसमें मंगलौर और पंजाब की जालंधर वेस्ट की सीट पर मायावती ने 2 प्रत्याशी उतारे थे, जिनमें एक की तो जमानत जब्त हो गई थी और एक जो मंगलौर से उनके प्रत्याशी थे वो करीब 20,000 वोट पाने में सफल हुए थे, लेकिन फाइट देते नज़र नहीं आए थे। तो अच्छे और टिकाऊ प्रत्याशियों को ढूंढना मायावती की पार्टी के लिए बहुत बड़ी चिंता है। दूसरी तरफ चंद्रशेखर फुल कॉन्फिडेंस में है, उनकी पार्टी कॉन्फिडेंस में है, आत्मविश्वास से भरी हुई है और वो भी अब यूपी में अपनी धाक जमाने को बेताब है। इसीलिए उन्होंने 10 सीटों पर प्रत्याशियों को उतारने का ऐलान किया। तो अगर चंद्रशेखर के प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरेंगे तो किसी न किसी को तो घाटा ज़रूर होगा। तो अब देखना होगा कि उपचुनाव के ऐलान से पहले क्या चंद्रशेखर किसी गठबंधन के साथ जा सकते हैं। अब वो गठबंधन इंडिया अलायंस भी हो सकता है, सपा कांग्रेस का भी हो सकता है या मायावती का भी हो सकता है, क्योंकि चंद्रशेखर ने इनकार किसी से नहीं किया है। ना उन्होंने किसी सियासी दल की खुले मंच से कभी बुराई की है, चाहे वो सपा हो, कांग्रेस हो, चाहे बीएसपी हो। मायावती को तो वो अभी भी अपना गुरु मानते हैं और कहते हैं कि अगर मायावती कहें तो वो तो गठबंधन को राजी हैं। वहीं लोकसभा चुनाव में इंडिया अलायंस से भी उन्होंने गठबंधन की बात की थी, लेकिन बात बन नहीं पाई थी, सीट उन्हें मिल नहीं पाई थी, इसलिए उन्होंने अकेले चुनाव लड़ने का निर्णय लिया था।
दरअसल गठबंधन में चंद्रशेखर 3 या 4 सीट मांग रहे थे, लेकिन वो मुनासिब नहीं हो रहा था, उनको सीट मिलती नहीं दिख रही थी। लेकिन अब हालात बदल गए। हालांकि अखिलेश यादव से चंद्रशेखर की ट्यूनिंग अच्छी है। संसद में जिस तरह अखिलेश यादव ने उनकी हौसला अफजाई की थी और जिस तरह गर्मजोशी से हाथ मिलाया था, उसके बाद से अटकलों का दौर शुरू हो गया था कि 2027 के आते आते चंद्रशेखर भी इंडिया अलायंस का हिस्सा बन सकते हैं। और अब ऐसा लगने लगा है कि 2027 तो छोड़िए, उपचुनाव से पहले ही गठबंधन हो सकता है। तो अब ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, क्योंकि दलित वोट बैंक में चंद्रशेखर की पार्टी सेंध तो लगा चुकी है, इसमें कोई दो राय नहीं। मायावती की पार्टी से दलित वोट बैंक छिटक रहा है, अब दूर भाग रहा है। तो मायावती की पार्टी के सामने तो सबसे बड़ी मुसीबत यही है कि किस तरह वो अपने कोर वोट बैंक को समाहित करे, जो बिखर गया उसको समेटे। और वहीं चंद्रशेखर की पार्टी की तरफ झुकाव ज़्यादा दिख रहा है दलित वोट बैंक का। तो ये जो वोट बैंक है, इस पर हर सियासी दल की नज़र है, फिर चाहे वो बीजेपी हो, सपा हो, कांग्रेस हो या अन्य पार्टी हो, क्योंकि यूपी में 22% से ज़्यादा दलित वोट बैंक है। हर पार्टी चाहती है कि ये वोट बैंक उसको मिल जाए तो कई सीटें वो पार कर जाएगी। लेकिन अब इसमें चंद्रशेखर ने भी सेंधमारी कर दी है, इसलिए थोड़ी मुश्किलें खड़ी हो रही हैं। तो हो सकता है क्या चंद्रशेखर इंडिया अलायंस के साथ जा सकते हैं या बहुजनों की पार्टी बीएसपी के साथ जा सकते हैं, ये उनके ऊपर निर्भर करता है। खैर, उन्होंने ऐलान कर दिया है 10 विधानसभा सीटों में होने वाले उपचुनाव में अपने प्रत्याशियों को उतारने का। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि चंद्रशेखर की पार्टी का उपचुनाव लड़ना सपा बसपा के लिए टेंशन देने वाला हो सकता है या इससे बीजेपी की भी मुश्किलें बढ़ेंगी? अपनी राय कमेंट्स करके दें। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए नमस्कार।